आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन 4। लिखा है आग 9.3 का। ठीक है, क्वेश्चन 4 है। आकृति 9.25 में ये 9.25 हुआ कि ए बी सी बराबर 69 है, ए सी बी बराबर 31 है, तो हमको बी डी सी का मान ज्ञात करना है। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले एक्सरसाइज 9.3 हुई आपका। क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। चित्र बना लेते हैं। ठीक है, ये चित्र हुआ। तो क्या दिया हुआ है? दिया है दिया है कि ए बी सी बराबर 69। ठीक, और ए सी बी बराबर 31। तो हमको ज्ञात करना है बी डी सी का मान। किसका मान ज्ञात करना है? बी डी सी का मान। तो यहाँ बी हुआ, यहाँ सी हुआ, यहाँ डी हुआ और यहाँ ए हुआ। ठीक, तो इसका जो पूरे का मान है, ये जो पूरे का मान है इसका 69 है, और ये जो पूरा मान है इसका मान 31। ठीक, तो हम जानते हैं कि हम, या फिर इसको डायरेक्ट हम हल करते हैं। ठीक है, तो देखो, त्रिभुज की उत्पत्ति लिख देते हैं, इस पर कुछ नया करते हैं। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में इसके तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, तो त्रिभुज देखो ए बी सी प्लस त्रिभुज कोण ए सी बी प्लस कोण बी ए सी बराबर कितना हुआ? 180 अंश हुआ। ए बी सी का मान 69 है, ए सी बी का मान 31 है, और बी ए सी का मान हमको ज्ञात करना है। तो जोड़ दो, 9 1 10 हो गया, और 6 3 9 1 10 हो गया, और प्लस बी ए सी बराबर 180 आया। तो यहाँ कितना आ जाएगा? कोण बी ए सी बराबर 180 माइनस 100। तो यहाँ आ जाएगा बी ए सी बराबर 80। ठीक है, फिर लिखो कि एक ही वृत्तखंड पर बने कोण आपस में बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड पर बने कोण आपस में बराबर होते हैं। बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड पर कौन से कोण बना है? एक ही वृत्तखंड पर बने कोण आपस में बराबर होते हैं। तो देखो, एक ही वृत्तखंड पर कौन सा कोण बना? बी ए सी एक कोण ये बना है, और बी डी सी एक कोण ये बना है। तो यहाँ आ जाएगा कि बी ए सी जो होगा वो बी डी सी के बराबर होगा, क्योंकि एक ही वृत्तखंड पर बने कोण है। तो देखो, बी ए सी का मान कितना है? 80 है, और बी डी सी का मान ज्ञात करना था, और यही हमको मान ज्ञात करना था। आंसर आ गया। सबसे सरल क्वेश्चन है। समझ में आया? समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। लिखा है आकृति 9.26। एक वृत्त ए बी सी डी 4 बिंदु हैं। ए सी का मान बी डी एक बिंदु ई पर इस प्रकार स्थित है कि बी ई सी बराबर 130, तो ई सी डी बराबर 20, तो बी ए सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 9.3 ठीक दिया है। सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे। तो सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं। ठीक है, ये एक वृत्त बना। वृत्त के बाद एक त्रिभुज बनेगा। ये हुआ हमारा BC, ये हुआ D हुआ, ये हुआ, ठीक,
और यहाँ इन से ये हुआ ए हुआ, और यहाँ से यहाँ तक यहाँ हुआ बी, यहाँ हुआ ए, यहाँ हुआ डी, यहाँ हुआ सी, यहाँ हुआ ई, 130, ठीक, यहाँ हुआ 20, ठीक है। अब हमको दिया है, क्या दिया है कि बीई कोण बीईसी बराबर 130, ठीक, और ईसीडी बराबर 20। तो हमको ज्ञात करना है बीएसी बराबर ज्ञात करना, ठीक है। तो ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो है बी ई डी एक रेखा है ना, एक सरल रेखा है, ये जो तुम्हारा बी है, ई है, डी है, सरल रेखा है। तो यहाँ इतना मान दिया हुआ, इसका इसका मान और लग देंगे तो 180 अंश हो जाएगा। यानी कि जो रैखिक युग्म होता है उसका मान, यानी कि रैखिक युग्म कोणों का योग 180 अंश होता है। रैखिक युग्म जो कोण होता है उसका जो मान होता है 180 अंश होता है। तो रैखिक युग्म कौन कौन से हुआ, कोण बी ई सी प्लस ई सी सी ई डी बराबर 180 अंश। तो बी ई सी का मान 130 दिया हुआ है, सी ई डी का मान निकालना है 180, ये हुआ। तो यहाँ से हो जाएगा सी ई डी बराबर 180 माइनस 130 हो जाएगा। तो सी ई डी बराबर हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक। अब हम जानते हैं कि एक ही वृत्तखंड पर बने कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड पर बने कोण आपस में बराबर होते हैं। तो एक ही वृत्तखंड पर कौन कौन से कोण बने हैं, तो एक ही वृत्तखंड पर कोण बना है बी ए सी और ई सी डी। कौन सा बना है, ई सी ई डी। तो कोण बी ए सी बराबर हो गया 50, और यही हमको ज्ञात करना था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय